वहां कोई पुरुष बुरी शक्ति प्रवेश नहीं कर सकती, उस घर में अन्न धन की कमी नहीं रहेगी। और अगर वही मोरपंख अगर किसी बच्चे या बच्ची को मिल जाए, लाकर के किताब में डालो, मेरे ठाकुर उसकी बुद्धि को 100 गुना बढ़ा देंगे। ये सत्य बात है, इसीलिए ठाकुर ने मोरपंख अपने सर पे लगाया है। हालांकि इसका किस्सा दूसरा है, भागवत का किस्सा है, क्योंकि खाटू ये लोग आते रहते हैं, इनको बताया हुआ सब जानते हैं। अच्छा ये बताओ कि भगवान कृष्ण ने मोरपंख ही क्यों चुना? कौन कौन सुनना चाहेगा? सुनोगे? अच्छा सुनोगे। ये उस समय की भैया प्रकाश कम क्या है ज्यादा कर से आई। जब देवासुर संग्राम हुआ तो उसकी दशरथ जी ने युद्ध जीता। दशरथ जी की 2 व्यक्तियों ने सहायता की, एक केकई ने, एक जगांध ऋषि। जगांध ऋषि कौन थे? जो एक सती के श्राप के कारण से जटायु बन गए थे, वो जगांध ऋषि थे। केकई को आपको सबको मालूम है, केकई को कितने वरदान दिए? 2, जो मांगे थे कि भरत को राज और राम को वनवास। और वही जगांध ऋषि जिसने कहा कि दशरथ मुझे कोई, हे दशरथ मुझे तुमसे कोई वरदान नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ एक वचन दो कि जब तक मैं जीऊं आप मेरे धर्म के भ्राता भाई बन के रहो। बोले तथास्तु। लेकिन एक बात और है। बोले क्या? बोले जो भी आपके संतान होगी, जिस संतान पे जितना हक दशरथ आपका रहेगा, उतना भी हक ये जगांध का रहेगा। बोले तथास्तु। राम जी ने जन्म लिया। राम जी 10 साल के थे। राम जी जब गुरुकुल में पढ़ के आ रहे थे, जगांध ऋषि दरबार में आ गया। दशरथ को कहा भैया प्रणाम। दशरथ जी उठ खड़े हुए, बोले एक विनती है। बोले क्या? बोले 10 साल राम को तुमने रख लिया दशरथ, अब 10 साल मैं भी रखूंगा। दशरथ जी गिड़गिड़ाने लगे, जगांध भाई ये राम तुम्हें राम दिखता है, लेकिन ये राम है ना, ये मेरे अंदर राम है। अगर इसको राम को ले जाएगा तो मैं तो जिंदा ही मर जाऊंगा। उस दिन से एक कहावत चली, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। बोले दशरथ तुम झूठ बोल रहे हो, तुम वादा करके मुकर रहे हो। बोले भैया मैं वादा करके नहीं मुकर रहा हूं, मैं आपको एक वचन और देता हूं कि जब तक जिंदा हूं राम मेरा, और मेरे मरते ही राम मेरा। आपको मालूम है जब दशरथ जी मरे, राम उनके पास नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि जब तक दशरथ जी जिंदा थे तब तक ही राम का हक था। जो ही दशरथ जी मरे, राम किनका हो गया? जटायु का। आपको मालूम है जब जटायु ने प्राण त्यागे तो राम की गोदी में प्राण त्यागे थे, मालूम है जटायु को। अब जब रावण सीता को चुरा के ले गया और जगांध ऋषि सती के श्राप के कारण से जटायु मर गया, और अपनी पुत्र वधू को बचाते बचाते अपने पंख कटवा लिए, और अंत समय में हाय राम हाय राम हाय राम हाय राम। अब राम को कौन बताए कि सीता कहाँ है और जटायु कहाँ है? उस दृश्य को एक मोर और मोर में, ये भागवत के 32वें स्कंद के 27वें दोहे में लिखा हुआ है। शायद आपको किसी ने बताया नहीं होगा, क्योंकि हर एक चीज जब कोई समझ में नहीं आता तो ग्रंथ उस बात को बताता है। जैसे हमारे राम मंदिर का मुद्दा जब चला तो अयोध्या के बारे में जब हाई कोर्ट नहीं सुप्रीम कोर्ट के जज ने पूछा कि आप कैसे प्रमाणित करोगे कि अयोध्या में राम मंदिर था, कोई आपके पास प्रमाण है शास्त्रों का? तो जगत गुरु राम भद्राचार्य जी ने कहा कि हाँ इसका प्रमाण है। बोले तुम जन्म से अंधे। राम भद्राचार्य जी के बारे में कौन कौन जानता है? आप जानते हो, जो जन्म से अंधे हैं, जिनको 1.5 लाख श्लोक कंठस्थ हैं। ऐसी कोई धरती पर कोई व्यक्ति पैदा नहीं हुआ कि उनके सामने कोई शास्त्र प्राप्त कर सके। राम भद्राचार्य जी को मजिस्ट्रेट ने कहा, सुप्रीम कोर्ट के जज ने, बोले आप अंधे हो, आप राम का प्रमाण क्या दोगे? बोले आप जब आंखों से देख सकते हो वो प्रमाण नहीं दे सकते, मैं अंधा हूं, मैं साबित करके बताऊंगा। तो अथर्ववेद के 10वें स्कंद के 32वें दोहे में लिखा
कि अष्ट चक्र वाली 9 द्वार वाली अयोध्या, जहां से 300 धनुष दूर सरयू नदी है, वहां पे राम का जन्म हुआ है। और ऋग्वेद को ला करके जब मजिस्ट्रेट के सामने फेस दिखाया, उसी समय मजिस्ट्रेट ने कह दिया कि राम मंदिर बनना ही चाहिए, क्योंकि राम की जन्म जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। क्योंकि इतना सुंदर मंदिर बनना है। अभी लिखा है मैंने, ओ मंदिर अब बनने लगा है, भगवा रंग खिलने लगा है, मंदिर अब बनने लगा है, भगवा रंग खिलने लगा है। मंदिर जब बन जाएगा देख नजारा क्या होगा, क्योंकि हमारे प्रभु राम की मूर्ति दक्षिण भारत से आ रही है, एक एक चीज अलग अलग जगह से आ रही है। वही राम जो सीता के वियोग में जंगल जंगल भटक रहे, अब सीता का पता कौन बताए? एक मोर और मोरनी ने देख रहे। मोरनी ने कहा, स्वामी ये जटायु मांस भक्षण करने वाला अगर प्रभु के काम में प्राणों की आहुति दे रहे हैं, तो हम क्यों इससे वंचित रहें? बोले हम क्या करें? बोले हम पंख कटवा तो नहीं सकते, लेकिन पंख प्रभु के चरणों में बिछा तो सकते हैं। बोले कैसे? बोले एक काम करो, एक पंख तोड़ के एक के पास एक पंख आप लगा दो, एक पंख के पास एक मैं लगा दूं। प्रभु श्री राम अंतर्यामी है, समझ जाएंगे, और लगा दिया। ऐसा ही किया। लक्ष्मण जी ने कहा कि प्रभु ये रास्ता हमें कोई दिशा बता रहा है, इस रास्ते पे चलो, हो सकता है कि मां सीता मिल जाए। जब चले तो आगे जटायु हाय राम हाय राम हाय राम। राम जी ने कहा जटायु को, पिताश्री प्रणाम, उठा के झट से गोद में ले लिया। पिताजी मैं आपकी मोक्ष करता हूँ। बोले राम मैं तेरी गोदी में मर रहा हूँ, मेरी तो मोक्ष वैसे ही है। अरे जिनको तुमने और मेरे को मिलाया है, पहले मोक्ष उनकी करो। बोले किनकी? बोले मोर और मोरनी की। अगर ये नहीं होते, तुमको रास्ता नहीं बताते, तो मैं तुम्हारी गोदी में प्राण नहीं त्यागता। उस समय राम जी ने प्रण लिया कि हे प्राणियों, मोर मोरनियों में तुम्हारी मोक्ष करता हूं, और एक वचन देता हूं कि अगर मैं त्रेता में राम बन के आया हूं, अगर तुमने अपने पंख मेरे पांव में बिछाए हैं, जब द्वापर में कन्हैया बन के आऊंगा तो इन्हीं पंखों को उठा के मेरे सर पे धारण करूंगा। आज चाहे करोड़ों का मुकुट लग जाए, लेकिन सबसे ऊपर क्या मिलेंगे? भाइये, वही मोर छड़ी और मोर पंखी का हमारे खाटू में चमत्कार हुआ क्या? ओ तेरी बहुत बड़ी सकराई